डियर स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने चर्चा की थी मुगल चित्रकला के संदर्भ में कि किस प्रकार हुमायूं के शासनकाल से मुगल चित्रकला का विकास हुआ और अकबर के शासनकाल में इस चित्रकला को फलने फूलने का अवसर मिला। मुगल चित्रकला की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम विकास पर थी, क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि जहांगीर वास्तव में चित्रकला का एक कुशल पारखी भी था। अपने शहजादा काल से ही जहांगीर ने चित्रकारों को आश्रय देना तथा एक स्वतंत्र चित्रणशाला का निर्माण कर दिया था। जहांगीर ने जब वह सलीम नाम से सजा, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो जहांगीर ने बचपन में आका रिज्जा नाम के एक हिराती प्रवासी चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में अपनी एक चित्रशाला आरंभ कर दी थी। इस चित्रशाला में बड़ी तेजी से काम हुआ और कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां इसमें तैयार की गई। इनमें से कुछ पांडुलिपियां जैसे चेस्टर वेटी लाइब्रेरी डबलिन में, तथा कुछ जैसे राजकुंवर की पांडुलिपि वाल्टर्स गैलरी बाल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी उपलब्ध है। इस तरह प्रारंभ से ही जहांगीर ने चित्रकला को आश्रय दिया और चित्रकला के विकास में गहन रुचि प्रदर्शित की। बाद में जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम विकास पर पहुंच गई, उसका चरम उत्कर्ष हुआ। अपनी चित्रशाला में जहांगीर ने उत्कृष्ट कलाकारों को स्थान दिया, जो कि कला की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए थे, उन विभिन्न शाखाओं में पारंगत थे, और साथ ही साथ ये जो चित्रकार थे वो अलग अलग विषयों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाने में पारंगत थे। जहांगीर के शासनकाल की जो चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही है वह है छवि चित्रों का व्यापक पैमाने पर तैयार किया जाना। यद्यपि छवि चित्र अर्थात जो पोर्ट्रेट, जो विभिन्न व्यक्तियों स्त्रियों के चित्र जो तैयार किए गए, जिनमें कि जिसका छवि चित्र तैयार किया जाता था उसको सामने पर बैठा रहना पड़ता था, और जिस स्थिति में वह बैठा रहता था चित्रकार उसी स्थिति में उसका चित्र तैयार करता था। इस प्रकार के चित्र छवि चित्र कहलाते थे, और इस प्रकार के छवि चित्रों का जहांगीर के शासन में व्यापक रूप से निर्माण हुआ, अर्थात ये इस प्रकार के छवि चित्र व्यापक तौर पर निर्मित किए गए या चित्रित किए गए, तैयार किए गए। यद्यपि इस प्रकार के छवि चित्र अकबर के शासनकाल में अकबर द्वारा भी तैयार कराए गए थे, किंतु इनका व्यापक स्तर पर प्रयोग जहांगीर ने ही करवाया। यहां तक कि जहांगीर ने अपने एक प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास को फारस के शाह तथा उसके अमीरों और उसके
परिवार के सदस्यों परिजनों के यथारूप छवि चित्र तैयार करने को बिशनदास को फारस भेजा था। और वास्तव में बिशनदास ने फारस जाकर, फारस ईरान का प्राचीन नाम है, ईरान को ही फारस कहते हैं, और इस तरह ईरान जाकर बिशनदास ने वहाँ के शाह और अमीरों तथा शाह के परिवार के लोगों के छवि चित्र तैयार किए। जहांगीर के समय के जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं जिन्हें जहांगीर ने प्रारंभ में छवि चित्रों को तैयार करने का काम सौंपा था, वे थे मनोहर, नन्हा और फारूक। परंतु बाद में इन तीनों के अतिरिक्त दौलत, अबुल हसन तथा बिशनदास को भी एकल छवि चित्रों को तैयार करने में संलग्न किया गया, और इस तरह जहांगीर ने अपने शासनकाल में अनेक छवि चित्र तैयार करवाए। इसके अतिरिक्त जहांगीर ने विभिन्न चित्र, जो जहांगीर के समय के विभिन्न चित्रकार थे, उन्होंने शाही खानदान के और राज्य की संभ्रांत महिलाओं के छवि चित्र भी तैयार किए। ये छवि चित्र अधिकांशतः मानवाकार वाले खड़े व्यक्तियों के हैं, जिनके चेहरे का रुख या दोनों में से किसी एक ओर वाला है। अर्थात जैसे मैंने अभी बताया था कि जिस स्थिति में व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, उसी स्थिति में उसका चित्र चित्रकारों द्वारा तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त जहांगीर ने जो विभिन्न अवसर होते हैं, उत्सवों के या त्योहारों के या जन्मदिन के या तुलादान के, इन विशेष अवसरों पर जो दरबार लगाया जाता था, तो इन विभिन्न अवसरों पर जैसे ताजपोशी, होली, आबपासी जैसे त्योहारों पर जहांगीर ने दरबारों के उल्लासपूर्ण चित्र भी बनवाए हैं। इसके अतिरिक्त जहांगीर के शासनकाल में ऐसे भी चित्र तैयार किए गए हैं जिनमें उसकी छवि को अलग दिखाने का प्रयास किया गया है। अर्थात जो चित्र कल्पना के आधार पर तैयार किए गए हैं। जैसे एक चित्र वाशिंगटन डीसी और चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन की आर्ट गैलरी में इस तरह के कुछ चित्र उपलब्ध हुए हैं, जिनमें जहांगीर को ईरान के शाह अब्बास का स्वागत करते हुए और उससे गले मिलते हुए दिखाया गया है। वास्तव में शाह अब्बास और जहांगीर कभी मिले नहीं हैं, परंतु ये चित्र एक प्रकार से काल्पनिक थे और जहांगीर की एक छवि प्रस्तुत करने को किए गए थे। उसके शासनकाल की उसकी जो आभा मंडल होता है या उसका एक प्रतीक रूप में ऐसे चित्र तैयार किए गए जिसमें जहांगीर ईरान के शाह अब्बास को मिल रहा है, उसे गले मिल रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, और वास्तव में यथार्थ में वह कभी ईरान के शाह से कभी मिला ही नहीं था। तो इस तरह के अनेक चित्र जो हैं जहांगीर ने तैयार करवाए हैं। साथ ही साथ जहांगीर ने जिन प्रसिद्ध चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया, उन्होंने कई ऐसे चित्र भी तैयार किए जिनमें उन चित्रकारों की दक्षता के साथ साथ घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे कि एक चित्र भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में ऐसा मिला है जिसमें जहांगीर को राजपूत राजकुमार कर्ण के सामने अपनी शिकार संबंधी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में राजकुमार शेरनी की दाईं आंख की ओर इशारा कर रहा है, जहां जहांगीर को बंदूक का ठीक निशाना लगाना है। और वास्तव में इस चित्र में यह दिखाया गया है कि जहांगीर
शेरनी की उस आंख पर सटीक निशाना लगाता है। जहांगीर के शासनकाल के अन्य जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए उनमें फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन प्रमुख थे। जहांगीर चित्रकारों का सम्मान करता था, उनका बहुत आदर करता था और उसने प्रसिद्ध चित्रकारों में से जैसे उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन को क्रमशः नादिर उल अस्र तथा नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। अर्थात जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के पश्चात मुगल चित्रकला का पतन आरंभ हो गया था, क्योंकि शाहजहां की रुचि जो है स्थापत्य कला में अधिक थी। इस कारण शाहजहां चित्रकला को उतना महत्व या संरक्षण नहीं दे पाया और धीरे धीरे मुगल चित्रकला पतनोन्मुख हो गई। यद्यपि शाहजहां ने चित्रकारों को आश्रय दिया और उसके समय के कुछ प्रसिद्ध चित्र ऐसे भी हैं जिसमें जैसे जहांगीर को एक चित्र में देवदूतों द्वारा स्वर्ग से उतरते हुए उसका ताज लिए हुए दिखाया गया है। अर्थात देवदूत जहांगीर का जो मुकुट है, जो ताज है, उसको लिए हुए हैं और स्वर्ग से उतर रहे हैं। दूसरा चित्र जहांगीर का ऐसा है जिसमें वह मयूर सिंहासन पर बैठा हुआ है। इस तरह जहांगीर के शासनकाल के कुछ प्रमुख चित्र आज भी उपलब्ध हैं। मुख्यतः जहांगीर ने शाहजहां, इस तरह शाहजहां के शासनकाल के कुछ प्रसिद्ध चित्र आज भी उपलब्ध हैं, जो कि कुछ ग्रंथों जैसे बूस्तां, गुलिस्तां और मुसबा गोरबेट में मिलते हैं। इस तरह जो मैंने कहा कि शाहजहां के शासनकाल के कुछ चित्रों में जैसे देवदूत उसके ताज को लिए हुए स्वर्ग से उतर रहे हैं या शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठा हुआ है, ये मुख्य है। शाहजहां के समय का एक प्रसिद्ध चित्र भारतीय संग्रहालय में भी है, जिसमें शाहजहां को सूफी नृत्य देखते हुए चित्रित किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में आते आते चित्रकला एक प्रकार से पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस कारण वह चित्रकला को हेय दृष्टि से देखता था और यही कारण रहा कि औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला की और भी अवनति हुई और कह सकते हैं कि मुगल चित्रकला औरंगजेब के शासनकाल में एक प्रकार से मृत प्राय हो गई। यद्यपि शुरुआती वर्षों में औरंगजेब के कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें उसे दरबार लगाते हुए, शिकार खेलते हुए और युद्ध करते हुए दिखाया गया है, परंतु औरंगजेब चित्रकला का विरोधी था। उसका कहना था कि इस्लाम में चित्रों को कोई स्थान नहीं है, इसलिए उसने चित्रकला की उपेक्षा की और इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल दरबार में जो चित्रकार पहले आश्रय पाते थे वह क्षेत्रीय राज्यों में पलायन कर गए, जिस कारण राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर के पहाड़ी राज्यों में चित्रकारों को आश्रय मिला और क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में चित्रकला की विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, जिनमें राजपूत शैली, कांगड़ा शैली, गढ़वाल शैली, इस प्रकार की शैली का जो विकास हुआ, इससे क्षेत्रीय राज्यों द्वारा चित्रकला को जो आश्रय मिला और मुगल दरबार से चित्रकला क्षेत्रीय राज्यों की ओर प्रवृत्त हुई और इसका परिणाम रहा कि कालांतर में राजपूत, कांगड़ा शैली आदि शैलियाँ विकसित हुई।